ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं कुछ आयत। दूसरा तिमोथी 2, 3, 4 और 5। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 3, 4 और 5 आयत। માટે ખ્રિસ્ત ઈસુના સારા સૈનિક તરીકે તું મારી સાથે દુઃખ સહન કર. યુદ્ધમાં જનાર કોઈ સૈનિક સાંસારિક કામકાજમાં ગૂંથાતો નથી કે જેથી તે પોતાના ઉપરી અમલદારને સંતોષ પમાડે. વળી જો કોઈ અખાડામાં હરીફાઈમાં ઉતરે તો નિયમ પ્રમાણે હરીફાઈ કર્યા વગર તેને ઇનામ મળતું નથી. आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं ये आज का दिन जो आपने हमें दिया है। हमें अनुग्रह दिया आपकी हजूरी में आने के लिए, हमें अनुग्रह दिया स्तुति आराधना करने के लिए। आपकी सन्मुख प्रभु यीशु मसीह आकर हमारे शरीरों के जीवित अर्पणों को चढ़ाने के लिए आपने सब कुछ स्वीकार किया है। और ये समय है जब हम आपकी हजूरी में हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा हमें इस वचन की सच्चाई में लेकर जाएं, ताकि आज सच्चाई हमें मुक्त कर दे प्रभु यीशु मसीहा। और मुक्त कर दे उतना ही नहीं, हम हमेशा मुक्त रहें। और इसके लिए इस वचन के उजियाले में चलने के लिए आप हम सभी की सहायता और मदद करें प्रभु यीशु। हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें। हमारी कमजोरी में आपकी सामर्थ को आप उंडेलें। हम अपनी नजरें आपकी ओर लगाते हैं। हमारे बोझ और हमारी चिंताओं के विषयों को जो हमारा ध्यान भटकाते हैं आपको दे देते हैं और एक मन से, एक चित्त से आपकी ओर नजर लगाकर प्रार्थना करते हैं। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दें प्रभु यीशु। गिव अस अ स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारी आंखों को खोले ताकि आपको निहार सके, हमारे कानों को खोले ताकि आपका आवाज हम सुन सके। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं। मेरे डायरी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था जो आज मुझे बोलना था, लेकिन सुबह सूरज चर्च के समय एक बात प्रभु यीशु ने मेरे दिल में डाली और कहा कितना भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो, लेकिन अगर एक पॉइंट, ये पॉइंट छूट गया तो कोई मतलब ही नहीं। उसके ऊपर आज मैं बोलना चाहता हूं। आपका एटीट्यूड, वलण आपने कहिए अथवा दृष्टिकोण आपने कहिए। कुछ लोग पूरी जिंदगी इसी चीज में निकाल देते हैं कि गिलास आधा खाली है, गिलास आधा खाली है, गिलास आधा खाली है। और कुछ लोग के पास इतना धन्यवाद होता है कि चलो आधा तो भरा हुआ है। एक ही गिलास है, एक ही सिचुएशन, एक ही परिस्थिति है। और आज हम प्रार्थना भी करना चाहते हैं इस विषय को लेकर कि प्रभु यीशु सही में हमको एक नया दृष्टि या तो एक नया दृष्टिकोण दें, एक नया एटीट्यूड दें। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, योर एटीट्यूड विल डिटरमिन योर ऑल्टीट्यूड। आप कितना ऊपर जाएंगे ये इस बात से तय होगा कि आपका देखने का नजरिया क्या है। कोई भी चीज को देखने का आपका नजरिया क्या है या कैसा है। और इसीलिए बाइबल से कुछ उदाहरण आपके बीच में मैं लाना चाहता हूं। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि होता क्या है, बाइबल क्या कहती है यहाँ पर। देखो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि अगर यीशु मसीह में जो विश्वास करता है वो सैनिक है। आमीन। तीसरी आयत पढ़े फिर से एक बार, देखो क्या लिखा है। दूसरा तिमोथी 2 और 3। માટે ખ્રિસ્ત ઈસુના સારા સૈનિક તરીકે તું મારી સાથે દુઃખ સહન. देखो, ऐसा नहीं लिखा है यीशु मसीह में तुम विश्वास करोगे तो तुम योद्धा हो जाओगे। अरे यीशु मसीह में हो तो योद्धा हो, बस एक अच्छे योद्धा बनो। आमीन। આમીન. लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं जो देखे हुए हैं।
एक पुलिस वाला है, ओके, एक जगह थोड़ा दंगा हो जाए ऐसा था, लोग लकड़ियां लेकर ये वो सब लेकर मारामारी करने के लिए आ गए थे और मैं उस वक्त हाजिर था वहाँ पर। पास्टर साहब ने मुझे भेजा जाकर देखो क्या है, और मैं जब गया तो 3 लोग जो सिविल ड्रेस में थे मुझे बुलाया, मैं गया, यस, तो बोलते हम लोग पुलिस वाले हैं, चिंता मत करना, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हमको जैसे न्यूज़ मिले हम तुरंत आ गए। तो ये लोग जो हैं लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर आए हैं, ये जानते हैं हम पुलिस वाले, हम लोग वर्दी में नहीं है लेकिन ये जानते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। आप डरना मत, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। और मैंने देखा वो इतना चिल्ला रहे थे, ये ना वो ना ये ना वो, लेकिन बार बार इन्हीं की ओर देख रहे थे। पुलिस वाले हो, या तो मैं यूं कहूं ऐसे पुलिस वाले होना चाहिए, मैं खड़ा हूं कुछ नहीं होगा, आमीन। लेकिन आपने ऐसे पुलिस वाले नहीं देखे होंगे, क्या भाई क्यों 3 सवारी जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, देखे कभी? अरे क्यों सिग्नल तोड़ दिया, ऐसे सिग्नल नहीं तोड़नी चाहिए। मैंने देखे हैं इसलिए बोल रहा हूं। थोड़े टाइम पहले मैं हालोल जा रहा था, सिग्नल तोड़कर एक बहुत जवान लड़का लड़की इतने फुल स्पीड में आए एक्टिवा पे, मैं देख रहा हूं लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे ऐसे घुस गए, मेरे अगले टायर के साथ इतने जोर से टकराए, मैं पूरी बाइक लेकर ऐसे गिरा, मेरा मोबाइल जेब में था वो गिर गया, स्क्रीन टूट गई। अब थोड़े ही टाइम पहले, इतना महंगा फोन है, थोड़े ही टाइम पहले स्क्रीन रिपेयर करवाई थी, तब इंश्योरेंस था, और अब मुझे ख्याल आया कि इंश्योरेंस का टाइम खत्म हो गया। मैंने वो मोबाइल लिया और दोनों के पास गया और जाकर का तुम्हारा दिमाग चलता है कि नहीं, सिग्नल तुमको देखिए, मेरा मोबाइल टूट गया तुम लोग। उतने में एक पुलिस वाली आई, ऐसे मैं तो चल रही थी, क्या है पुलिस। मैंने उनको कहा मैडम देखो मेरा मोबाइल तोड़ दिया है लोग ने, सिग्नल तोड़ी, और देख के चलाओ, ऐसे चलाते क्या? अरे 26,000 का मेरा बिल आया खाली स्क्रीन का, वो तो एक पहचान लगी तो 16 में काम बना। तो ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं। और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बिलीवर ऐसे ही हैं। शैतान क्यों परेशान करता, तो छोड़ता ही नहीं है। तकलीफ यहाँ पे, एटीट्यूड क्या है आपका दृष्टिकोण क्या है, आप आपके बारे में क्या मानते हैं, आप हैं कौन। वर्दी में होना पुलिस वाला तो उसको वट होना चाहिए, उसको दम होना चाहिए, उसकी बात में उसको उधर ही बोलना चाहिए। क्या समझ रखा है, ऐसे सिग्नल तोड़ के तुम लोग जाओगे कुछ भी करोगे, चलो, ऐसा होना चाहिए। आमीन। बाइबल कहती है, हम लोग मार कहाँ खाते हैं, बाइबल क्या कहती है, क्या लिखा है, हम लोग सैनिक हैं, अच्छे सैनिक बनो। हमको यही नहीं पता है, चलो एक आयत देख लेते हैं। यहोशुआ और कालेब के बारे में एक बहुत अच्छी बात बाइबल में लिखी गई, इस विषय पर मुझे बोलना है। गिनती 14, नंबर्स 14, गणना 14 अध्याय, आयत, गिनती 14 और 24, नंबर्स 14, 24। પણ મારો સેવક કાલેબ તેને જુદો આત્મા હતો ને તે મારા માર્ગમાં સંપૂર્ણ રીતે ચાલ્યો છે, તે માટે જે દેશમાં તે ગયો તેમાં હું તેને પહોંચાડીશ અને તેના સંતાન તેનું વતન પામશે. ઓકે, ઇંગ્લિશમાં શું લખ્યું છે? But my servant Caleb, because he had another spirit with because he had another spirit. देखो परमेश्वर क्या बोलता है, एक ही परिस्थिति है लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग
दृष्टिकोण है। कौन आगे जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, या तो कौन कनान में जाएगा, कौन चंगाई में जाएगा, कौन परमेश्वर ने जो आशीष दी है या वचन दिए हैं वचन के देश में कौन जाएगा। बाइबल कहती है यहाँ पर परमेश्वर ने या तो मूसा ने 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को भेजा कि तुम लोग जाओ और जाकर जासूसी करो, देखो, देख कर आओ कि पूरा देश कैसा है। और बाइबल बताती है 40 दिन तक ये लोग गए। आने के बाद 2 बंटवारे हो गए, यहोशुआ और कालेब एक बाजू और बाकी 10 लोग दूसरी बाजू। और ये लोग क्या बोलने लगे, ये लोग ने इतने बुरे बुरे रिपोर्ट दिए। 13वां अध्याय आखिरी कुछ आयतें आप पढ़ सकते हैं, लिखा इतने बुरे बुरे रिपोर्ट दिए। अरे आप जानते हैं वहां पर तो इतने बड़े लोग हैं, वहां पर तो इतने ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं कि हम उनके आगे तीड़ के समान, ये लोग हमको मसल देंगे। या उतना ही नहीं, यहां पर तो इनके जो फल लगते हैं ये फल भी इतनी बड़ी बड़ी साइज के हैं। ये लोग इतने बड़ा चढ़ाकर बोल रहे थे, ये लोग इतने डरे हुए थे कि गिनती 14 पहली आयत से आगे लिखा है इजरायली लोग डर गए। और डरने के बाद ये लोग कहने लगे अरे नहीं, हम लोग वापस जाते हैं, हमारी बीवियां मर जाएंगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएंगे। हमको परमेश्वर क्यों ऐसी जगह पर लेकर आया, क्यों हमको मारने के लिए या तो दूसरे लोगों का खाना बनाने के लिए हमको लेकर आया। लेकिन यहोशुआ क्या बोलता है, यहोशुआ के बारे में लिखा है गिनती, चलो एक आयत पढ़ते हैं, गिनती 13 और 30, नंबर 13:30। અને કાલેબે મૂસાની આગળ લોકોને શાંત પાડ્યા ને કહ્યું ચાલો આપણે એકદમ ઉપર જઈને તેને કબજે કરીએ, કેમ કે આપણે તેને હરાવવાને પૂરા સમજ છીએ। ओके, देखो कालेब क्या बोलता है, वही सिचुएशन है। कालेब भी वही 40 दिन तक घूम के आया है, वही लोगों को देखकर आया है, वही प्रश्नों को उसने भी देखा है, वही बड़े बड़े राक्षसी लोगों को उसने भी देखा है। लेकिन वो कालेब की कबूलात कुछ अलग ही है। कालेब क्या बोलता है मूसा से, अरे लोगों को बोलो शांत रहे, हम इसी वक्त जाते हैं, हरा कर सब कुछ ले लेते हैं। 14वें अध्याय में 5वीं आयत से आगे कालेब बोलता है अरे तुमको क्या पता, परमेश्वर जो हमको मिस्र से यहां पर लेकर आया है, बलवा मत करो, निराश मत हो जाओ, डर मत जाओ। अरे वो परमेश्वर हमको इसीलिए यहां पर लेकर आया है, इसलिए नहीं कि ये लोग हमें खा जाएं, इसलिए ताकि हम इनको खा जाएं, क्योंकि ये देश परमेश्वर ने हमको दिया है। यहां पर एक ही सिचुएशन है, एक ही परिस्थिति है, लेकिन 2 तरह के दृष्टिकोण हम देखते हैं। और परमेश्वर क्या बोलता है कालेब के बारे में, मूसा से बोलता है Moses, Caleb will go because he had another spirit. वो बोलता है कालेब जाएगा आगे क्योंकि इसके पास दूसरा ही आत्मा है, इसके पास दूसरी ही दृष्टि है, इसका विश्वास दूसरों से अलग ही है। आमीन। आज हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण हो। आमीन। वही परिस्थिति, वही हालात, एक जन की हवा निकल जाएगी, दूसरा उसी में धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। क्या फर्क है, परिस्थिति तो वही है लेकिन दृष्टिकोण का फर्क है। आमीन। हम प्रभु यीशु से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हमारे पास, क्योंकि हम लोग बिलीवर अगर अपने आप को बोलते हैं, दुनियावी लोग जिस चीज को देख, दुनियावी लोग कोरोना से क्या डरे, बिलीवर भी अगर कोरोना से डर जाएंगे तो फिर हमारे और उसमें फर्क क्या कहां है, हमारे और उसमें फर्क होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसीलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु हमें एक नया हृदय दे दे, हमें कालेब जैसा हृदय दे दे, क्योंकि कालेब ने भी वही बड़े लोगों को देखा। ये लोग बोलते हैं ये लोग हमें मार देंगे, कालेब बोलता है हम उसको मार देंगे। परमेश्वर बोलता है कालेब के पास अलग ही आत्मा है, इसलिए वो आगे जाएगा। He had a different heart, he had a different spirit। आमीन। इस संसार में अगर हमको आगे बढ़ना है, we have to have different spirit, we have to have different heart। हमारे पास अलग ही हृदय होना चाहिए। दूसरे लोग देखते हैं उस तरह से हम नहीं, हमारे पास अलग ही दृष्टिकोण होना चाहिए। आमीन। लोग कहेंगे ये बीमारी खत्म कर देगी, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए मैं तो मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीऊंगा और मेरे जीवन से परमेश्वर को मान और महिमा दूंगा। आमीन। आमीन। इसीलिए दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम से परमेश्वर ने दिल में ये बात डाली, बिना इसके, विदाउट डीलिंग विथ योर हार्ट फर्स्ट, हृदय अलग है ही नहीं, दृष्टिकोण अलग है ही नहीं, दृष्टि अलग नहीं, एटीट्यूड अलग नहीं, तो आगे नहीं जा सकते। पौलुस एफेसियों की कलीसिया को यही प्रार्थना की विनती देता है। पढ़ते हैं, चलो बहुत इंपॉर्टेंट, एफएसी 1:17 से आगे पढ़ो।
The book of Ephesians, chapter 1, verses 17 onwards. આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો દેવ મહિમાવાન પિતા પોતાના વિશેના જ્ઞાનને સારું બુદ્ધિનો તથા પ્રકટીકરણનો આત્મા તમને આપે અને તમારા क्या बोलता है? He should give you spirit of wisdom and understanding. कुछ अलग तरीके से देखो आगे. અને તમારા જ્ઞાન ચક્ષુ પ્રકાશિત તમારા થાય જ્ઞાન ચક્ષુઓ પ્રકાશિત કરે, જેથી તેના નોતરાની આશા સી છે, પવિત્રોમાં તેના વારસાના મહિમાની સંપત્તિ સી છે અને તેની મહાન શક્તિના સામર્થ્ય પ્રમાણે આ પણ વિશ્વાસ કરનારાઓમાં તેની શક્તિનું મહત્વ શું છે તે તમે જાણો. देखो इन शॉर्ट आगे और एक आयत पढ़ ले. તેણે તે સામર્થ્ય ખ્રિસ્તમાં દેખાડીને તેને મોયેલામાંથી ઉઠાડ્યો. ओके, देखो पौलुस क्या कहता है कलीसिया से, मेरी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना है. देखो बिलीवर्स लोगों के लिए लिख रहा है, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें परमेश्वर खोले, तुम्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि तुमको ये समझ में आए कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कौन सी सामर्थ को उंडेला है. अरे उस सामर्थ को उंडेला है जिस सामर्थ से उसने पूरी दुनिया को बनाया, और वही सामर्थ से उसने यीशु मसीह को जिंदा किया, वही सामर्थ उसने हमारे भी जीवन में डाली है. आमीन आमीन. लेकिन पौलुस क्या कहता है? तुम्हारा ज्ञान चक्षु ओपन. आपको पता है यहूदी लोग, एक अच्छी प्रार्थना आपको देता हूं, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा अगर आपकी आंखें खुली ही नहीं. आमीन. यहूदी लोग क्या प्रार्थना करते हैं जब बाइबल पढ़ते ना? ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट. इसीलिए गीत बना, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट. ये यहूदी प्रार्थना है. मेरी आंखें खोलो ताकि मैं देख सकूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग को खोलो ताकि मैं समझ सकूं. आमीन आमीन. कालेब हैड अ डिफरेंट स्पिरिट. आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि यहोशुआ की स्पिरिट कुछ अलग थी. यहोशुआ का नाम नहीं लिखा है. यहोशुआ का नाम आगे कुछ आयतों के बाद तुरंत आएगा. रीजन ये है, यहोशुआ इस समय से 19 साल का था. कई बार सब हो जाता हूँ कि कितनी छोटी उम्र से, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था 20 साल से ज्यादा को गिनती करना है. यहोशुआ ज्यूइश हिस्ट्री के मुताबिक 19 साल का था. ये कितनी कम उम्र से इसके पास भी क्या डिफरेंट एटीट्यूड. 19 साल की उम्र में भी 40 दिन तक ये घूम के आकर दूसरे लोग, एक्सपीरियंस लोग, बड़े बड़े लोग, उनके सामने भी कालेब के साथ में वो खड़ा रहता है और कहता है, कालेब सच बोलता है, अरे हम इनको हरा देंगे, ये हमको नहीं, हम इनको खा जाएंगे. आमीन आमीन आमीन. वी नीड, इस संसार में अगर हमको आगे बढ़ना है, हमको एक अलग दृष्टि चाहिए. प्रभु यीशु मुझे एक अलग हृदय दीजिए, मुझे इस एक अलग नजरिया मुझे दीजिए. आप देखिए थ्रू आउट द बाइबल, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक कितने उदाहरण हमको मिलते हैं. मूसा के बारे में ऐसा लिखा है, मूसा जब लाल समंदर के सामने खड़ा है, आगे लाल समंदर है, पीछे मिस्र का सैन्य, और ऐसे हालात में, वही हालात में मूसा भी खड़ा है, वही हालात में इजरायली लोग भी खड़े हैं. लेकिन यहां पर अगेन दो नजरिए हमको दिखाई देते हैं. एक, लोग क्या सोचते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अरे रास्ता तो कहीं दिख नहीं रहा, और ये लोग क्या हमको जिंदा छोड़ेंगे क्या, अभी वापस नहीं ले जाएंगे. हम लोग इस तरह से यहां से निकले हैं कि अभी नहीं लगता कि ये लोग गुलाम में भी वापस ले जाएंगे, अभी हमको जिंदा मार देंगे. तो ये लोग मूसा के पास जाकर क्या बोलते हैं, अरे हमारी हम मिस्र में मर जाते तो अच्छा होता, यहां पर हमारी कब्रें खुदवाने के लिए हमको लेकर आया है क्या. लेकिन मूसा सामने क्या बोलता है, निर्गमन 14, 13 और 14, मूसा बोलता है, शांत रहो और देखो, मिस्रियों की बात मत करो मेरे साथ. जिन मिस्रियों की तुम बात करते हो, आज के बाद उनको नहीं देखोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए इस तरह से आज उद्धार का रास्ता निकलता है, वो देखो. और बाइबल बताती है परमेश्वर ने रास्ता निकाला. आमीन. कितना अलग एटीट्यूड यहां पर था, कितना अलग वही परिस्थिति है. ना मूसा को रास्ता दिखाई दे रहा इस बाजू, ना वो लाल समंदर जो मूसा को दिखाई दे रहा था, दूसरों को भी दिखाई दे रहा था. जो दूसरों को मिस्री सैनिक दिखाई दे रहे थे, वही मूसा को दिखाई दे रहे थे. लेकिन नजरिया कितना अलग था. आमीन.
यहां पर लोगों को मौत दिखाई दे रही थी। मूसा बोलता है तुम आज के बाद इनको देखोगे नहीं। कहां इनकी बात करते हो? अरे देखोगे नहीं आज के बाद इनको। और दूसरी बाजू मूसा बोलता इधर देखो, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। अच्छी तरह से पढ़ना। परमेश्वर ने पहले ही मूसा को बोल के रखा था, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ियों की पीढ़ियों मुझे याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी। I'll show my glory, मैं मेरी महिमा को दिखाऊंगा। मैंने काफी समय से नहीं बोला है, आज बोलता हूं, पहले काफी बार बोलता था। देखो, हमारा हरेक का जीवन इतना यूनिक परमेश्वर ने बनाया है। कुछ बातें हमारे हाथ में रखी हैं। हमारी एक जिद होनी चाहिए, प्रभु यीशु मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। जॉन वेस्ली की किताब पढ़ो, अरे मेरे बारे में भी कोई किताब लिखे, मेरी भी कोई किताब पढ़े, मेरे जीवन से भी आपकी महिमा हो। आमीन आमीन। मुझे जॉन वेस्ली जितनी बड़ी किताब नहीं चाहिए, लेकिन 50 पन्ने की भी एक गवाही हो गई। प्रभु यीशु कर सकते हैं। आमीन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो नजरिए हैं। आपके जीवन में बड़ी समस्या आ जाए ना, तो बड़ी समस्या आने से बड़ी उदासी नहीं आने देना। आपका नजरिया अगर अलग रहेगा, एक अलग स्पिरिट परमेश्वर से मांगा होगा, तो आपको और भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा। आज दूसरे लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, और आप कहोगे, तुम सोचो बेटा, अगर समस्या इतनी बड़ी आई है तो गवाही कितनी बड़ी आएगी। अगर समस्या ही इतनी बड़ी आई है, तो जब परमेश्वर उतर आकर इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालेगा, तो दूसरे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। आमीन आमीन आमीन। और हो ही गई। मूसा के द्वारा जो काम परमेश्वर ने किया, आप सोचें, जब उस पार वो लोग गए, मरियम अभी तक कोई नाचा नहीं था, अभी तक कोई किसी ने टैम्बोरिन खंजरी किसी ने बजाई नहीं थी। बाइबल कहती है उस पार गए, मरियम से रहा नहीं गया, उसने टैम्बोरिन खंजरी उठाई और जो बजाना उसने शुरू किया। अब मैं तो खाली कल्पना कर सकता हूं, लाखों लोग ऐसा बोलते हैं। बड़ौदा में जो गरबा होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यूनाइटेड वे में जो गरबे होते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं ऐसी पब्लिक। इधर 26 लाख पब्लिक है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले थे नहीं, इसलिए तो इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सकता था। और मैं तो खाली ये सोचता हूँ, अगर 40-50 हजार लोग भी डांस कर रहे हैं, तो लगता है वाह, अरे क्या नजरिया होगा जब मरियम ने खंजरी उठाई और लिखा है दूसरा तीसरा शब्द जुड़ते गए, लाखों लोग नाच रहे हैं, क्योंकि क्या परमेश्वर ने काम कर दिया। हालेलुया। एक ही समस्या थी, लेकिन फिर भी दो नजरिए। आमीन। एक और उदाहरण दिखाता हूं, आप निकाल के रखिए। 1 शमूएल 10वां अध्याय, 1 शमूएल उसका 10वां अध्याय खाली निकाल के रखिए। मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूं 9वां अध्याय से। यहां पर ऐसा लिखा है कि साउल, जो कि इजराइल का पहला राजा हुआ, अभी राजा हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा लिखा है कि साउल अपने पिता के गधे खो गए थे और उन गधों को खोजने के लिए निकला अपने नौकर के साथ। और जब गधों को खोजने के लिए निकला, तो ऐसा लिखा है कि रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहां पर वो अपने नौकर से बोलता है, क्या करें, इतने महीनों से खोज रहे हैं, गधे तो मिले नहीं रहे। तो उसका नौकर बोलता है कि यहाँ पर एक शमूएल परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का प्रबोधक है, सेवक है, उसके पास जाते हैं, वो बोल देगा, उसको परमेश्वर दिखाता है, वो बोल देगा कि गधे किधर है। अब आप अच्छी तरह से पढ़ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लिखा है कि साउल बोलता है, लेकिन परमेश्वर के दास के पास खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। अफसोस की बात है कि आज कई लोग, पास्टर साहब 10,000 रुपए की मदद करेंगे क्या? अरे किधर से लाए तुम? पास्टर को तुमको देना है। आमीन।
यहां पर ऐसा लिखा है, शाऊल इस बात को अच्छी तरह से जानता था, अगर जेब में पैसा नहीं तो पास्टर के पास, नबी के पास जाना भी नहीं, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ लेकर जाना चाहिए। कितना मान, कितना सम्मान था। आमीन आमीन। नौकर बोलता है तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पैसा देता हूं, घर जाएंगे तो मुझे पैसा दे देना। गए। अब इस बाजू परमेश्वर शमूएल से बोलता है, सामने से जो आ रहा है वो इजराइल का पहला राजा है, और इधर से आदमी अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए जा रहा है। और जब वहां पर पहुंचता है, शमूएल सीधी बात करता है, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को गधे मिल गए, तुम बैठो इधर मेरे साथ खाना खाओ। और फिर उसको बताया जाता है कि तुम इजराइल के पहले राजा बनोगे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना। शाऊल का दिमाग हिल गया, वो मैं राजा कैसे हो सकता हूं, मैं राजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा घराना बहुत छोटा है। देखो यहां पर मेंटालिटी इश्यू था, क्योंकि बाप के गधों को खोजने निकलने वाला आदमी राजा कैसे हो सकता है। आमीन। जैसे मैंने कहा, बाइबल क्या कहती है, इंसान जैसा सोचता है वैसा वो है। नीति वचन 23:7, एज अ मैन थिंकeth सो इज ही। आप पुलिस वाले हैं, लेकिन आप सोचते ही नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं, तो आप किस तरह से बात करेंगे। आमीन। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन हम सोचते ही नहीं। हम सोचते क्या है, और या तो हम लोग सैनिक हैं परमेश्वर के राज्य के अंदर, लेकिन हम लोग सोचते क्या है, अपने आप को इतना कमजोर, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, कितनी प्रार्थना करो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप ऐसा सोचते हैं, तो आपका सही में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो सोचते हैं वैसा ही होगा, वैसे ही आप हैं। आमीन। अब शाऊल गलत कहा था, शाऊल सही बात कर रहा था। या तो मैं एक और उदाहरण ले लूं। जब हम लोग पुराने जीवन में होते हैं और नए जीवन में आते हैं, पुराने जीवन, एक गुजराती में कहावत है, सांप निकल जाए पर लिसोटो रह जाए। सांप निकल जाता है लेकिन उसकी जाने की निशानी रह जाती है। तो हम लोग नए जीवन में आ तो गए, लेकिन मेंटालिटी अभी भी हमारी वही पुरानी है। इसलिए यह उदाहरण कई बार दिया जाता है कि हाथी का बच्चा जब छोटा हो, तो छोटा होता है तब उसको डोरी से बांध दिया जाता है, वो बहुत कोशिश करता है उसको तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ने पाता। इसीलिए जब बड़ा होता है उसको वही रस्सी से बांधा गया, वो इस रस्सी को यूं तोड़ सकता है, लेकिन अभी वो कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि बचपन में बहुत कोशिश मैंने की, लेकिन ये रस्सी को मैं नहीं तोड़ पाता, तो अभी वो कोशिश ही नहीं करता है। काश वो कोशिश कर ले तो यूं तोड़ दे। अब जो आदमी गधों के पीछे इतना समय बिता सकता है, वो राजा किधर से हो सकता है। राजा होने के लिए मेंटालिटी तो चाहिए। पूरे देश के ऊपर राज करने के लिए एक मान लो झाड़ू पोछा करने वाला आदमी है, उसको आज आप कंपनी का मालिक बना दो, हो सकता है आप उसको मिलने के लिए जाओ, ऑफिस में भी वो वही करता हो, क्योंकि मालिक उसको बना देने से वो मेंटालिटी नहीं गई है, अभी वही है। आमीन। शाऊल को जब कहा गया, शाऊल तुम इजराइल के राजा बनोगे, हमारी यही तकलीफ है, हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। याद रखना, इजरायली लोग एक किसान, ये चरवाहे थे मिस्र के अंदर, और बाहर निकलने के बाद परमेश्वर चाहता है लड़ाई करने वाले बने, तो एक चरवाहे को लड़ाई करने वाला बनने के लिए मेंटालिटी चेंज होना जरूरी है। आमीन। क्योंकि वहां पर दाऊद को भी कहा गया, दाऊद को क्या कहा गया, ओके दाऊद, चलिए दाऊद निकल गया, दाऊद को क्या कहा गया, दाऊद को कहा गया तूने कभी लड़ाई की है क्या? अरे ये आदमी तो जवानी से लोगों को मार रहा है, तूने कभी किसी को मारा है क्या? किसी के सामने लड़ाई करने गया है क्या? तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तुम तो चरवाहे हो। लेकिन दाऊद का नजरिया आप देखिए, यहां पर भी दो नजरिए, एक बाजू पूरा देश डरा हुआ है और इस बाजू दाऊद।
पूरा देश गोलियत की हाइट बॉडी देखकर डर जाता है और दाऊद उसी परिस्थिति में उसी जगह पर खड़े होकर उसी गोलियत के बारे में पूछता है कौन ये खतना रहित बेसुन्नत फलिस्ती जो परमेश्वर के सैन्य को ललकार रहा है, कौन? मुझे भेजो, मार डालूंगा इसको। कैसे कोई ऐसे बोल सकता? वही हालात है, वही लोग हैं, लेकिन दो नजरिए हैं। खैर, साउल पर आते हैं। साउल अब ये राज करे तो किस तरह से करे? अब हो सकता है पुराने जीवन में आप दारू बहुत पीते थे। मेरा उदाहरण मैं देता हूं, हमेशा पीकर ही बात करने की आदत हो। अब एक उदाहरण याद आया। एक गांव में मैं गया मीटिंग लेने के लिए, तो मैंने पूछा कि मीटिंग कब स्टार्ट होने वाली है। मुझे बोलना था उधर मीटिंग कब स्टार्ट होगी, तो मुझे कहा गया कि वो कीबोर्ड प्लेयर आ रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अच्छा। अब कीबोर्ड प्लेयर आया तो कैसे? मैंने कहा, दो जन ने फिर उसको पकड़ लिया और उसको ऐसे ऐसे करके ले गए। आप मारोगे नहीं, उसको खड़े रहने का होश नहीं, लेकिन कीबोर्ड पे हाथ रखा, उसके बाद क्या प्लेइंग, और बाप। खैर मैं ये सोच रहा था इतना पिया हुआ आदमी चर्च में बजाता, चर्च में कैसे बजाने दे सकते हैं इसको? लेकिन इसके हाथ फिर मुझे बोलते हैं, मैंने कहा क्या है, तो उसका ऐसा ही, उसको कितना भी पिया हुआ हो, कीबोर्ड पे उसके हाथ लग गए, फिर खत्म हुआ। और मैं वही देख रहा था, मैंने कहा ये होश में कभी इतना अच्छा बचा सकता है क्या? तो बोलते नहीं, होश में होगा तो नहीं, होश में होता ना तो उसकी उंगलियां कांपती हैं पीने के बाद। यस, अब ऐसा आदमी उधार पाएगा, ऐसे आदमी को आप बोल दो चलो आपको प्रीचिंग करना है, अरे वो ही नहीं खुलेगा। पुराना जीवन कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर करेगा, मेंटालिटी असर करेगी। सबसे पहले तो यही कि ये लोग जिनके सामने मैं शराब पीकर बजाता था, अब कैसे बोलूं इनके सामने अपना मुंह कैसे खोलूं, इनके सामने किस तरह से मैं बोलूं? साउल जो ये मानता था मैं सबसे छोटे घराने का हूं, मैं सबसे छोटे बिन्यामीन के कुल का हूं, सबसे छोटा है, और उसमें भी मैं सबसे छोटे घराने का, मैं राजा कैसे हो सकता? पता है हम लोग कई बार अपने आप को इतना छोटा समझते हैं। मैं कैसे प्रीचिंग कर सकता हूं? मैं कैसे दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं? मैं कैसे विश्वास करूं कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर जवाब देगा? मैं कौन? लेकिन अगर परमेश्वर ने चुना है तो देखिए क्या होता है। साउल को भी यही प्रश्न है, मैं राज नहीं कर सकता, मैं तो बहुत छोटे घराने का, बहुत छोटा आदमी। शमूएल ने क्या कहा? 2 आयत पढ़ते हैं, चलिए। पहला शमूएल 10वां अध्याय 6ठी आयत। એ વખતે યહોવાનો આત્મા પરાક્રમ સહિત તારા પર આવશે ને તેઓની સાથે તું પણ પ્રબોધ કરશે ને તું બદલાઈને જુદો જ માણસ થઈ જશે। 6ठी आयत और 9वीं। અને એમ થયું કે સમુએલ પાસેથી જવાને તેણે પીઠ ફેરવી કે તરત જ દેવે તેને બીજું હૃદય આપ્યું અને તે જ દિવસે તે સર્વ ચિહ્નો પૂરા થયા। देखिए साउल का प्रश्न था, मैं जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है जो करने के लिए वो मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं तो बहुत छोटा आदमी। शमूएल क्या जवाब देता है? जब तू इधर से वापस जाएगा परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी, वो तुझे नया ही हृदय दे देगी, फिर तू सही में अंदर से राजा हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हम इसीलिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु हमें भी एक नया हृदय दे दे। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं लेकिन हम उनको देखकर सोचते हैं मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकता हूं। आज भी ये अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा मुझे मिला, जब बोलेंगे ना धन्यवाद दो तो क्या? प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप मुझ में हैं। सीख के ऊपर, सांप के ऊपर
ये लोग कॉकरोच से भी ऐसा भागते हैं। और दुष्ट आत्मा निकालने की बारी आए। कभी मैं सही में सोचता हूं कि चर्च में किसी को पकड़ के लाऊं मैं और आपको बोलूं चलो निकालो, बहुत आसान है। लेकिन आपकी मेंटालिटी क्या है? वो मुझे मारेगा या शैतान तू मुझे हाथ ही नहीं लगा सकता, मुझ में जो है तुझसे बड़ा है। आमीन आमीन। आमीन। सुबह 3:30 बजे एक बार एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और कहा पास्टर साहब मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोलते बात करते करते एकदम से आंखें इतनी काली हो गई, आंखों का व्हाइट पार्ट गायब हो गया। तो मैंने कहा स्पीकर फोन चालू कीजिए। मैंने धमकाया। 4 बजे वापस फोन आया सुबह, पास्टर साहब आंखें व्हाइट हो ही नहीं रही, पूरी ब्लैक। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और वो सामने से बोल रहा है तो कुछ भी कर ले मैं जाऊंगा नहीं। मैंने कहा मैं आऊंगा सुबह, तुझे जाना तो है। तो मैंने चर्च के 2-3 लोगों को फोन किया, देखो ऐसा ऐसा हुआ है, चलो। तो क्या बोलते मुझे, पास्टर साहब आप चिंता मत करो, हम अपने घर में घुटनों पे जाके आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु आपके द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाले, लेकिन हम नहीं आएंगे। ये सच्चाई है इस बात में। हम कई बार सोचते हैं मैं तो बहुत छोटा हूं, हम कई बार सोचते हैं मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन इसीलिए हमको प्रार्थना करनी है प्रभु यीशु हमको एक अलग हृदय दे। आमीन। एक अलग नजरिया दे, ताकि आज तक जो हमने कहा मैं नहीं कर सकता, उन्हीं बातों को लेकर मैं कहूँ आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। बार बार हमारे सामने ये 2 नजरियां आएंगी, बार बार आएंगी। हम क्या चुनेंगे? इसके लिए ही हमको लड़ाई में जाने से पहले एटीट्यूड तो चाहिए, दृष्टिकोण तो नया चाहिए, नजरिया नया चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कालेब जाएगा, यहोशुआ जाएगा, क्योंकि इनके पास अलग नजरिया है। बाइबल कहती है लड़का मर गया, सुनामी भाई इसका लड़का मर गया। ऐसा लिखा है ये तुरंत एलिशा को ढूंढने के लिए निकली। जब ये एलिशा को ढूंढने के लिए निकली, इसका हस्बैंड दूर से देखे, हस्बैंड उसको पूछता है अरे कहां जा रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या है? क्योंकि ऐसे कभी जाती नहीं थी घर से। तो हस्बैंड को क्या बोलती है? इट इज वेल। अरे किधर से वेल? लड़का मर गया है। लेकिन वो क्या बोलती है अपने हस्बैंड से? इट इज वेल। एलिशा को जाती है ढूंढने के लिए। एलिशा, मैंने तुमको बोला था ना बुढ़ापे में बच्चों की बात मत करना। देखो हस्बैंड बूढ़ा था, वाइफ जवान थी, मर गया मेरा लड़का। एलिशा आके जिंदा करके वापस दे दिया, क्योंकि जाने से पहले बोलती है इट इज वेल, सब अच्छा है। हस्बैंड को बोलता है चिंता मत करो, सब अच्छा है। अरे लड़का मर गया हो तब कोई कैसे बोल सकता है सब अच्छा है? मैं सही में कहना चाह रहा हूँ, इस प्रेयर को आप सीरियसली ले लें कि प्रभु यीशु मुझे एक नया हृदय दे। आमीन। जो परिस्थिति और हालात से दूसरे लोग डरते हैं, वही परिस्थिति और हालात में हम कहेंगे अरे इसको तो कुचल के मैं निकल जाऊंगा। यहाँ से परमेश्वर बड़ी गवाही खड़े करेगा और मेरे जीवन से उसको मान और महिमा मिलेगी। ऐसा वही बोल सकता है उसके पास जिसके पास अलग दृष्टि है, अलग ही हृदय है। आमीन। मैं जानता हूं डिप्रेशन क्या है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में था। मैं जानता हूं खुदकुशी करने की इच्छा कब होती है, क्योंकि मैंने की थी। मैं उन हालात से भी निकला हुआ हूं जहां पर आपको गुदगुदी करे तो भी आपको हंसी नहीं आए। मैं जानता हूं, मैं काफी कुछ चीजें समझता हूं, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ऐसा तो है ही नहीं कि जब मैं उद्धार पाया उसके बाद कोई समस्या आई नहीं। बहुत समस्याओं को देखा है,
लेकिन किसी ने उदास नहीं देखा होगा, किसी ने निराश नहीं देखा होगा। उसका ये कारण आराम से इस बात को मैं समझ गया कि प्रभु यीशु मुझे एक नया हृदय दे। आमीन। कितनी बार पहले ऐसे होता था, जेब में पैसा ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा ही नहीं कि मेरे जीवन में, मेरी फैमिली में भी ऐसा काम किया। अब अगर पैसा ना हो तो वाइफ भी सामने से बोलती है खाली, एकदम खाली हो, प्रेज़ द लॉर्ड। लगता है प्रभु यीशु भरने वाले हैं, भरने से पहले खाली किया है। आमीन। और होता ही है। आपका एटीट्यूड क्या है? कभी हमारे बीच ऐसी बात नहीं हुई, आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्यों छोड़ा? आज गवर्नमेंट जॉब होती तो गाड़ी होती, पैसा होता, ये होता, वो, कभी एक बार नहीं। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझे एक नया हृदय दे। आमीन। साउल की तरह मेरे सामने भी जो बात है, आप जो मुझसे करवाना चाह रहे हैं प्रभु यीशु, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप एक नया हृदय दे दें, आप एक नई सामर्थ से भर दें, तो मैं कर सकता। परमेश्वर ने खुद कालेब के बारे में कहा, ये व्यक्ति कुछ अलग ही है। मैं आपको 2 चाबी देना चाहता हूं, किस तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है। ज्यादातर विश्वासी लोग इसीलिए न सुसमाचार देते हैं, न दूसरे किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये खुद अपनी नजर में गिरे हुए हैं, ये खुद अपनी नजर में इतने छोटे हैं। इनको कई बार ऐसा लगता है, मैं बोलूंगा तो कौन मानेगा, मैं बोलूंगा तो कौन सुनेगा, अरे मेरे जीवन में इतने प्रश्न हैं, कौन सुनेगा, कौन प्रभु का स्वीकार करेगा, मैं किसको बताऊं, मेरी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं, पास्टर साहब आप जाओ ना, पास्टर साहब आप आओ ना, लेकिन जिस दिन आपने ये प्रार्थना कर दी ना, मुझे नया हृदय दे दो प्रभु यीशुआ, क्योंकि मेरा इस्तेमाल करो, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, तो जरूर आपको देगा। आपकी प्रार्थना जवाब लेकर आएगी। आपके लिए जो नामुमकिन होगा, मुमकिन होकर रहेगा। और परमेश्वर की गवाही आपके लिए यही होगी, ये आदमी बहुत आगे जाएगा, बिकॉज ही हैड डिफरेंट स्पिरिट, ही हैज डिफरेंट स्पिरिट। इसके पास अलग ही आत्मा है। आमीन। मैं अपने बारे में भी काफी उदाहरण दे सकता हूं। बड़ौदा, मैं यूं कह दूं, बड़ौदा जब मैं रहने के लिए आया, या तो हम लोग रहने के लिए आए, उसमें से अभी यूं कह सकता हूं, फिलोमिना बहन है, जास्मिन बहन, उनका परिवार है, कभी भी मुझे रोते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी नहीं। कभी भी मुझे ऐसा बोलते हुए नहीं सुना होगा, ये ऐसा हो गया ना, वो ऐसा हो गया, क्या करूँ, कभी भी नहीं। यहां तक कि कितनी मुश्किल से नया मोबाइल खरीदा था, सूरत में बस में चढ़ रहा था, मोबाइल जेब से निकाल लिया किसी ने, 1 महीना शायद इस्तेमाल किया था, नया मोबाइल गया। चर्च में आके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, थोड़ा ताली बजाओ, गीत गाओ जोर से। चर्च खत्म होने के बाद मैंने सोहन अंकल से कहा, बीच में मैंने कहा, चर्च खत्म होने के बाद सोहन अंकल मुझे बोलते, पास्टर साहब वो नया वाला, मैंने कहा वो गया। अरे आपके चेहरे से तो लग ही नहीं रहा, तो किधर से लगेगा, मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोबाइल दूसरा भी आएगा, लेकिन उसके लिए मैं रोक तो नहीं सकता ना, मुझे लोगों को एनकरेज करना है। आमीन। अब सस्ता वाला इस्तेमाल करूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल के लिए मैं रोने बैठूँ क्या? जीवन में बहुत कुछ करने के लिए। आमीन। सही एटीट्यूड हमें चाहिए। नेक्स्ट संडे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा परमेश्वर ने डाल दिया, किस तरह से हम चेंज करें। लेकिन आज 2 चाबी देता हूं आपको। सबसे पहली चाबी, जिनका भी उदाहरण मैंने आपको दिया, सभी के पास एक अलग नजरिया था, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। आमीन। आमीन। आप ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट इट कीप्स। आप जिसकी संगति में रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। आप उदास व्यक्ति के साथ रहें,
गमगीन व्यक्ति के साथ में रहें, आप भी गमगीन हो जाएंगे। आप खुश और आनंदित व्यक्ति के साथ रहें, आप भी वैसे हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को सलाह देते हमेशा, उसके साथ ज़्यादा मत घूम, वो 2 में तो रेड लाइन लाता है, तेरे को 4 आएगी, 4 में रेड लाइन आएगी। हम जानते हैं जैसी संगति वैसी, लेकिन अच्छे विद्यार्थी के साथ घूमोगे तो तुम्हारी 2 रेड लाइन भी चली जाएगी, हो सकता है तुम भी उसके जैसे कुछ तेज हो जाओ। आमीन। परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताओ तो उसके जैसे हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का नजरिया हमेशा सबसे अलग ही रहा है। आमीन। अगर आपको अलग नजरिया चाहिए, लाल समंदर के आगे मूसा बाद में बोलता है, परमेश्वर ने पहले बोला, इस परिस्थिति में से मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। आप सोचें, लाजरस मर चुका है और यीशु मसीह वहां पर जाते हैं, किधर रखा है? वहां पर मार्था मरियम आकर रोने लगे, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह बोलते हैं, तू अगर विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा हो देगी। क्या नजरिया है! ऐसे हालत में कैसे कोई बोल सकता है? बट आवर गॉड इज ऑलवेज डिफरेंट। वो हमेशा अलग सोचता है। उसके ज्यादा समय बिताओ तो आपका नजरिया बदलेगा। आमीन। मूसा बार बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। ये परमेश्वर की हजूरी के लिए इतना भूखा था कि निर्गमन 32 में लिखा है कि परमेश्वर को उसको बोलना पड़ा 40 दिन के बाद, अरे मूसा नीचे जा, तेरे लोगों ने पाप किया है। मूसा ऐसा नहीं, अगर हम होते तो जैसे 40 दिन के उपवास करते हैं ना लोग, 6 बजे का क्या टाइम ये लोग ध्यान में रखते हैं। अच्छा अब 1 घंटा 10 मिनट और 10 सेकंड बाकी है, उसके बाद खाना है। कैसा फास्टिंग रखते हैं कि इनका ध्यान टाइमिंग में ही रहता है। एक बार एक सेवक मेरे घर पे आए तो मैंने कहा खाना खाएंगे? बोलते नहीं, 4 बजे तक मेरा उपवास है, 4 बजे के बाद मैं खाना खाऊंगा। अब मैं मन में ये सोच रहा हूँ ये किस तरह का उपवास है कि आज उपवास रखा है, बाहर घूम रहे हैं। खैर मैं इतना तो समझ गया कि 4 बजे उपवास तोड़ेंगे, मतलब मेरे ही घर में तोड़ेंगे, इस 4 बजे के पहले जाने वाले नहीं। खैर मैंने व्यवस्था भी कर दी, खिला के भी भेजा। मेरा कहने का मतलब, मूसा ऐसा नहीं था, परमेश्वर को भेजा, परमेश्वर ने उसको भेजा 40 दिन के बाद, तू नीचे जा भाई, देख तेरे लोगों ने पाप किया है। ये परमेश्वर की हजूरी के लिए इतना भूखा था। चर्च में कई लोग टाइमिंग देखते हैं। कई लोग, आज पास्टर साहब ने कुछ लंबा बोल दिया, ऐसा नहीं। कई चर्च में तो हमने देखा हुआ है, चर्च के लोग पास्टर को दिखाते हैं। हाँ ओके चलो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर को मिलने का समय हर रोज सुबह 7 से 9 और रात को 10 से 11, ऐसा नहीं होता। विश्वासी लोग ज़्यादातर समय मोबाइल आपका खा जाता है। और लोग क्या बोलते हैं पता है, ये बातें इतनी अच्छी लोग कर सकते हैं ना। मैं एक्चुअली पास्टर साहब, एक्चुअली क्या है, मेरा बाइबल रीडिंग मोबाइल में ही होता है। वाह क्या बात है, बाइबल निकाला तो सही, उत्पत्ति 1 अध्याय निकाला और ऊपर से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। ओह अरे इनको 1 घंटे तक याद भी नहीं आएगा, इनको जेनेसिस 1 पढ़ना था। अरे मैं तो बाइबल, अरे ये बाइबल नहीं होता है, ये मोबाइल है। आमीन। परमेश्वर के साथ समय बिताओ तो ही आपका एटीट्यूड बदलेगा। आप वचन ज्यादा पढ़ो तो ही आपको दूसरा नजरिया मिलेगा। आमीन आमीन। जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, मुझे लोग एक ही बात पूछते थे, आपका ब्रेड बटर का क्या? तो मैं बोलता था, क्योंकि हमारे चर्च का नियम है, हमारे चर्च का नियम बताता हूँ आपको, ऐसे नाम नहीं रखा है फेक चर्च। हमारे चर्च का नियम है,
मैं जब मुंबई वगैरह जाता हूँ, ये लोग मुझे पूछते हैं आपकी कलीसिया में जुड़ेंगे तो कितना पैसा मिलता है। मैं कहता हूँ एक भी नहीं, हमको देना होता है। हाँ, ऐसा तो नियम हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा हमारे चर्च का नियम है, ये फेथ चर्च है। चर्च आपको सेवकाई के लिए बुलाता ही नहीं है। अगर आपको बुलाता ही नहीं है तो 1 रुपया क्यों दें हम? आपको लगता है यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपको बुलाया है, तो आप आओ और आप दो। ये हमारे चर्च का नियम है। कुछ नहीं मिलेगा। आपको यीशु मसीह ने बुलाया तो वो देगा, हमने किधर बुलाया तो हम देंगे भाई। आ रहा समझ में? ऐसे ही नाम नहीं रखा है फेथ चर्च, हम तो नहीं देंगे भाई। तो लोग मुझे पूछते थे आपके ब्रेड बटर का क्या? मैं बोलता था गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट से ब्रेड बटर आता था। अभी यीशु मसीह की जॉब है, ऊपर से ब्रेड बटर आता है। वो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि पास्टर साहब ने हमसे पैसा मांगा। आज तक किसी से नहीं मांगा है, कभी किसी से नहीं लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने दिया है। आमीन आमीन। लेकिन मैं सही में बताता हूँ, कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आई जब एक ही बात बोलनी पड़ी, प्रभु यीशु इसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन एक अलग नजरिया दे। मैं आपसे कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रभु यीशु इस परिस्थिति को आप हटा दें, लेकिन इसी परिस्थिति में से रास्ता निकल सकता है, ये नजरिया दे। इसी परिस्थिति को बदला जा सकता है, हराया जा सकता है, इसी को कुचल के आगे बढ़ा जा सकता है, इसी में से एक बड़ी गवाही खड़ी हो सकती है। ऐसा दृष्टिकोण दे दे, हर बार आपको भी देगा। आमीन आमीन। ये प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आप आज मुझे एक नया हृदय भेज दें। इसके बिना कितनी भी हथियार आप उठा लें, कितनी ही लड़ाई करने की कोशिश करें, बहुत सारे हथियार बाइबल में दिए हैं, कुछ काम में नहीं अगर हृदय ही नया है। एक आखिरी बात बोलूं, नेक्स्ट वीक थोड़ा ज्यादा बोलूंगा। अब अगर यहां पर निर्गमन 13:14 में, क्योंकि कालेब के पास नया हृदय है, लोगों के पास नहीं, इन्होंने मूसा को ही मारने के लिए पत्थर उठा लिए। अब अगर नया दृष्टिकोण है ही नहीं, नया नजरिया, दूसरा नजरिया है ही नहीं, तो होगा क्या? हम एक दूसरे को ही मार काट खाएंगे। यही भूल जाएंगे कि हमको एक दूसरे को नहीं मारना है, एक दूसरे के साथ होकर हमको शैतान को मारना है, हराना है। आमीन। यीशु मसीह, ये बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। बाइबल अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इंग्लिश में रिक्लाइनिंग शब्द बार बार इस्तेमाल किया गया है। गुजराती में मुझे ध्यान में नहीं है क्या शब्द है, लेकिन इतना तो है, गुजराती अनुवाद से क्लियर नहीं होता पिक्चर। अब हमको ये प्रश्न होना चाहिए, बाइबल बताती है यीशु मसीह खाना खा रहे थे और एक औरत आई और एक औरत ने ऐसा लिखा, वो उसके आंसू प्रभु यीशु के पैर के ऊपर गिर रहे थे और वो बाल से प्रभु यीशु के पैर को साफ कर रही थी। अब बाइबल पढ़ो तो थोड़ा सोचो, क्वेश्चन करो, प्रश्न करो। अब अगर नीचे बैठ के खा रहे थे तो हम जैसे ऐसे पैर मोड़ के खाते हैं, पलाटी मारी आपने गुजराती में कहिए, अगर इस तरह से खाते तो पैर के ऊपर से आंसू कैसे गिरा जा सकते हैं, कैसे इसको साफ किया जा सकता है? और उस जमाने में टेबल कुर्सी तो थे नहीं। आमीन। यहूदी लोग ने एक तरीका खाने का निकाला था जिसको बाइबल बताते रिक्लाइनिंग मतलब मान लो मैं आपके घर में खाना खाने के लिए आऊं और आके सीधे ऐसा लंबा हो जाऊं, लाओ खाना, आप क्या सोचेंगे? पास्टर साहब को यार मैनर्स है कि नहीं, ऐसे कोई थोड़ी यार लेट जाता है किसी की घर आके। लेकिन यहूदी लोग इसी तरह से खाते थे, लहर थी जमीन के ऊपर खाना रखने का और फिर पूरा लेट जाने का और ऐसे लेटे लेटे खाने का। ये लोग ने एक चीज ढूंढ निकाली थी, इस तरह से खाना खाना बताता है। हम लोग मिस्र से बाहर निकले हुए लोग,
हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, छुटकारा दिए हुए लोग। हम किसी के बंधन में नहीं, हम किसी के बात की सुनते नहीं। आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला ये हमारा परमेश्वर। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह भी इसी तरह से खाते थे, और इसलिए आप अगर लेट के इस तरह से खाएंगे तो आपके पैर खुले रहेंगे। वहां पर ये औरत आंसू गिरा रही है, अपने बाल से प्रभु यीशु के पैर पोंछ रही है। लोग यहां पर भी दो नजरिए, लोग क्या बोलते हैं, अगर काश यीशु को पता होता ये कितनी पापी है तो उसको लात मार देता। यीशु मसीह बोलते हैं, काश तुमको ये पता होता जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं वो ज्यादा प्यार करता है। सिमोन, मैं तुम्हारे घर में आया तब से तुमने हाथ धोने को पानी भी मुझे नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से आई है, क्योंकि इसके गुनाह माफ हुए हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने आंसू से, अपने बाल से मुझे मेरे पैर वो पोंछ रही है। मैं सही में कहना चाह रहा हूँ, आत्मिक जीवन में बिना नए नजरिए आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मुझे एक नया हृदय दे। आमीन। और मेरे साउल की तरह मेरे सामने जवाबदारी बहुत बड़ी है, मैं इस हालात में उसको अदा नहीं कर सकता, अपनी ताकत में उसको अदा नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे एक नई आत्मा से भर दें, आप मुझे एक नया हृदय दे दें, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हुए। एक बात मैं बोला भूल गया, जब आप खड़े हो रहे मैं बोल देता हूँ। मैंने कहा मैं दो चाबी आपसे देता हूँ, आपको देता हूँ। एक, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। दूसरा, यहोशुआ और कालेब से सीखें, परमेश्वर का जो दास है उसके साथ आप समय बिताओ। आमीन। आपका एटीट्यूड जरूर चेंज होगा। आमीन। आमीन। मुझे एक दो उदाहरण याद आते हैं, आप खड़े खड़े रहिए, मैं फिर भी देता हूं। मैं बार बार सोचता था कि परमेश्वर कैसे जरूरियात को पूरी कर सकता है, मुझे देखने की इच्छा थी। ये पेशाब के साथ जब मैं घूमता था तो कई बार मैं सोचता था किस तरह से परमेश्वर पूरा करता है, किस तरह से। उनके दोस्तों से भी काफी कुछ मुझे जानने को मिला। एक बार इनके पास पैसा ही नहीं था, तो उनके दोस्त ने कहा ये तो बहुत गजब पास्टर है। क्या क्यों? अरे मेरे घर में आके मुझे बोलते हैं पैसा ही नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, लेकिन प्रार्थना करने तो मैं जाऊंगा। लाओ पानी लाओ। पानी मंगवाया, फिर हाथ रख के प्रार्थना की, प्रभु यीशु आप पानी का दाखरस बना सकते हैं, इस पानी का पेट्रोल बना दिया, और बुलेट में डाला और लेके गए। 3 दिन तक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने मुझसे आकर कहा यार प्रार्थना करना, एक ही हफ्ता बाकी है, बच्चों को यूनिफॉर्म लाने, मेरे पास पैसा नहीं, स्कूल खुलने में एक ही हफ्ता बाकी है। और उसके बाद अहमदाबाद में चर्च सर्विस चली, खत्म होने के बाद एक आंटी आई, क्योंकि उस वक्त अहमदाबाद में मैं दान गिनता था। एक आंटी आकर मुझे बोलती है ये पैसा आपको पास्टर साहब को दे देना, जल्दी मैं निकलती हूँ, मेरे को काम है। पास्टर साहब तो बात करने लगे दूसरे लोगों। मैंने कहा क्या है, लेकिन ये तो बोलिए। बोले 10,000 रुपये है, और पास्टर साहब को बोलना उनके लिए नहीं है, उनको जब भी मैं देती हूँ ना वो चर्च में दे देते हैं, ये उनके बच्चों के लिए। आप सोचें, चर्च के पहले मुझे पास्टर साहब ने बोला बच्चों के लिए पैसा चाहिए, एग्जैक्टली चर्च सर्विस के बाद वो औरत मुझे ही आकर देती है। तो वो तो चली गई, पास्टर साहब आए, मैंने कहा पास्टर साहब वो क्या यूनिफॉर्म लाने का था? हाँ लो 10,000 रुपये देता हूँ, ले लेना यूनिफॉर्म। अरे किधर से लाया? मैंने कहा आंटी ऐसा बोल के गई, ऊपर से ऐसा बोल के गई, पास्टर साहब को बोलना उनको नहीं दे रही हूँ मैं, उनके बच्चों के लिए ही है, उनको देते हो ना तो चर्च में दे देते। आप सोचे मेरी हालत, यार परमेश्वर क्या चमत्कार करता है। आमीन। पास्टर साहब का घर रिनोवेट हो रहा था, ये आखिरी उदाहरण। इन्होंने मुझे कहा आसपास इतनी बड़ी गवाही, अच्छी गवाही लोगों ने दी है, पूरे
बिल्डर को इन्होंने बोल के रखा है, ऐसा आदमी आपको हमारे पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन आदमी है लेकिन क्या जेंटलमैन है, आप मांगोगे उतने पैसे आपको दे देगा। ये भी सामने मुझे संडे को सुबह आके बोला, कल आखिरी दिन है, 50,000 रुपये देने हैं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मुझे ऐसा है कि मेरे बारे में इतनी अच्छी गवाही दी है, तो कल सुबह वो 9 बजे आएगा। प्रार्थना करना है, 9 बजे के पहले 50,000 रुपये हो मेरे पास, बहुत बड़ा काम हो जाए। मैंने कहा जरूर। हम लोग तो सूफी आराधना की, पूरा चर्च सर्विस चला। चर्च सर्विस के बाद वापस में बैठा, एक आंटी प्लास्टिक की बैग में इतने सारे रुपए लेकर आई और मुझे देकर बोलती है, आज से सबको दे देना, मैं जाती हूँ, मुझे गांधीनगर जाना है। तो मैंने कहा एक मिनट क्या है वो, तो बोलिए। बोले अरे वो दशाओं से मेरी एक पॉलिसी पकी थी, 6 लाख रुपए आए थे, तो 60,000 रुपये उसका दशाओं से, अब डिब्बे में तो आ नहीं सकते, इसलिए मैं अलग से ला के दे रही हूँ, आप पास्टर साहब को दे देना। मैं कहा ठीक है। वो चली गई, पास्टर साहब आए तो मैंने कहा पास्टर साहब आपको सुबह 9 बजे तक 50,000 चाहिए था ना, चलो मैं आपको 60,000 दे दूँगा। अरे किधर से ला? मैंने कहा वो आंटी देखेगी दशाओं से। फिर मुझे बोलते हैं, देखा अपना परमेश्वर कैसे पूरा करता है। नजरिया अलग होगा तो कभी 10,000 मिले, गोपाल भाई 15,000 आप जाते हैं, लेकिन प्रार्थना करें, जरूरियात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मुझे एक अलग नजरिया दे दें। आमीन। परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताओ, उसके दासों के साथ ज़्यादा समय बिताओ, कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आप चाहते हैं कि हम योद्धा बने, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारे पास वो हृदय नहीं है। प्रभु यीशु, काफ़ी हालातों से हम डर जाते हैं, काफ़ी मुश्किलों से डर जाते हैं, जब बड़े बड़े प्रश्नों को देखते हैं हम डर जाते हैं प्रभु यीशु। लेकिन आज आपके वचन से आपने हमारे साथ बात की है। हम भी साउल की तरह कई बार सोचते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटा आदमी हूं मैं, बहुत कमजोर हूं मैं, कैसे कर सकता हूं। लेकिन शमूएल ने कहा, जब तू वापस घर जा रहा होगा, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगी, नया हृदय तुझे दे देगी, उसके बाद करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीहा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें नया हृदय दे दें। आप हमें कालेब की तरह, क्योंकि लोग डर गए थे, इतने डर गए थे कि लाखों लोग एक बाजू हो गए, और मूसा, यहोशुआ और कालेब को पत्थर मारने के लिए भी उन्होंने उठा लिए, लेकिन कालेब वो जरा भी हिला नहीं, क्योंकि उसके पास एक अलग ही आत्मा थी, उसके पास एक अलग ही दृष्टिकोण था। लोग कह रहे थे वो हमें खा जाएंगे, हमें मसल देंगे, मार देंगे। कालेब कह रहा था, अरे जाते इसी वक्त कब्जा कर लेते हैं, इसी वक्त परमेश्वर यहोवा उनको हमारे हाथ में देगा, इसी वक्त हम उनको मसल देंगे। हम उनका खाना नहीं है, वे हमारा खाना है, क्योंकि उसके पास एक अलग हृदय था। प्रभु यीशु, ऐसा हृदय आप हमें दें, हम सभी को दें प्रभु यीशु, ताकि हमारे जीवन में जो भी पर्सनल समस्याएं हैं, जो हमको परेशान करती हैं, उन सभी गोलियातों को हरा कर गिरा कर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और अभी तक जो प्रश्न हमें परेशान करते रहे, उनके सामने नए हृदय के साथ, नए नजरिए के साथ जब हम लड़ाई करें, प्रभु यीशु, बड़ी बड़ी गवाही खड़ी हो जाए और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए। हम सभी की ये प्रार्थना है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया हृदय दे दें, एक नई आत्मा से हमें भर दे प्रभु यीशु। और हमेशा हमारा नजरिया सही रहे, इसके लिए हम आपके साथ ज्यादा समय बिताएं और आपके सेवकों के साथ ज्यादा समय बिताएं, हमारी सहायता और मदद करें, ताकि जैसा आप चाहते हैं वैसे हम हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। वो आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जय आकाश माना पृथ्वी पर तुम्हारी इच्छा पूरी था, दिवस की हमारी रोटी आज हमें बनाओ,
અને જેમ અમે અમારા ગુણોને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ગુણોને માફ કરો. પરીક્ષણમાં પણ બુરાઈથી અમારો છૂટો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ तथा महिमा सर्वकाल सूर्य तुम्हारा है. आमीन. प्रभु यीशु मसीहा का अनुग्रह हम सभी के साथ में, हमारी आत्माओं के साथ आज से लेकर हमेशा तक बना रहे. आमीन. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा. धन्यवाद.